बच्चों जय हिंद। सब ठीक है? खुश हैं सब? खुश रहिए, लेकिन पढ़ने में थोड़ा और सीरियस हो जाना है सबको। कुछ लोग सही सही काम नहीं कर रहे हैं, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग पूरे मन से लगे हैं, हम सराहना करते हैं उन लोगों की। कुछ लोगों को और थोड़ा लगना है, सभी लगिए। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना सिंपल चीज़, पहाड़ थोड़े ही है, कुछ नहीं है ये। और अभी चैप्टर 2 मैटर चल रहा है, कितना सिंपल चैप्टर मैटर। हमारे आसपास वो सब जो हम देखते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम पकड़ते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम यूज करते हैं, रोज रोज यूज करते हैं, और उसके बारे में कौन नहीं जानेगा? सिंपली तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक बातें भी जाननी है। और उन्हीं साइंटिफिक बातों को इस चैप्टर के जरिए डील किया गया है, वो भी फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, केवल केमिकली कुछ भी नहीं। केमिकली तीसरे चैप्टर में और इंटरेस्टेड है। वेट करिए, चलिए इंटरेस्टेड बनाते हैं, सब चीज़ इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम लोग पदार्थ को डिफाइन किए, उसके फिजिकल कैरेक्टर के रूप में उसके पार्टिकल्स जिससे वो बना है वही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा पता चला। सारा खेल उसी का, उसकी 3 विशेषताएं, जो उसका 3 प्रॉपर्टी है। एक फोर्स से अट्रैक्ट रहना, स्पेस रहना पार्टिकल्स के बीच, खाली जगह के साथ पार्टिकल्स रहते हैं, और एक कांस्टेंट मूवमेंट होना, मूव करना। ये 3 बातें, सारा खेल इसी का। इसी के कारण सारा फिजिकल कैरेक्टर उसका, जैसा फोर्स, जैसा स्पेस, जैसा मूवमेंट, वैसा उसका सब कुछ फिजिकल कैरेक्टर, सारा खेल इसी का। अब हम लोग जहाँ तक बात कर लिए हैं, उसके अंदर से जो कुछ बॉक्स क्वेश्चंस है उसकी आज बात कर लेते हैं, चूंकि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको, और फिर उसको दिखाना भी है, अपने लैंग्वेज में आंसर लिखना है। बिल्कुल सब क्लियर करते जाना, पूरी ऊर्जा से लगना, मन लगाना है कि ये मेरी पढ़ाई हो रही है। और ये बिल्कुल सिंपली लेना, थोड़ी गहराई से समझने शुरू कर दो, नजदीक से समझने शुरू कर दो, सिंपल हो जाए क्या ये। आइए हम लोग फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन, जहाँ 4 सवाल हैं, उन चारों सवालों पर डिस्कस करते हैं आज। क्या उसका आंसर होगा, कैसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, निम्नलिखित में कौन कौन पदार्थ है। पहला बॉक्स क्वेश्चन आपकी किताब में, उसकी बात कर रहे हैं। 4 सवाल है वहाँ, कौन कौन पदार्थ है। वहाँ पर आप देखेंगे सवाल में जिन जिन का नाम लिखा हुआ है, देखना, हम जिसको छू सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको तौल सकते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वही सब पदार्थ है। विच कैन मेजर, विच हैज मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस, वही सब पदार्थ है। तो वहां पर नाम किसका किसका है, दिमाग पर थोड़ा जोर डालना होगा। कॉल्ड चेयर, एयर, लव, almonds,
smell of perfume, thought, hat, लेमन जूस, ये सब वहाँ पर है। और इसमें से कौन कौन पदार्थ है, कौन कौन नहीं है। तो कुछ हमारे फीलिंग्स से जुड़े, वो मेजर नहीं हो सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, वो पदार्थ नहीं है, वो फीलिंग्स है। हैट है, लव है, थॉट है, ये सब नहीं है। लेकिन चेयर है, एयर है, ऑलमोंड्स है, कोल्ड भी नहीं है, कोल्ड वो भी नहीं देखा जा सकता। कोल्ड ड्रिंक रहता तो हो जाता। स्मेल है, पार्टिकल्स उसका होता है, डिफ्यूज होता है एयर में, फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। तो स्मेल फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, smell contain particles. So a smell is an example of matter. A smell is a matter. Smell of perfume. तो ये सब लिस्ट कर लेंगे, क्लासिफाइड कर लेंगे। आइए 4 सवाल। दूसरा सवाल The smell of hot sizzling food give reason for following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several distance away, but to get the smell of cold food you have to go close. मतलब हमें गर्मा गर्म खाने की गंध, हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल कुछ दूर से ही हमें पता चल जाता है, लेकिन ठंडे खाने की गंध के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ये बात तो इन हॉट सिजलिंग फूड मीन्स हॉट सिजलिंग फूड पोसेज ये हाई टेम्परेचर, एंड एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ evolving vapor is high. Due to higher kinetic energy, it is diffuse fast, means it is moves fast from higher density to lower density, from higher pressure to lower pressure, and hence the smell of hot sizzling food reaches us several distance away. ये कारण है कि गर्मा गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका, तो उसका वेपर निकलता, हाई काइनेटिक एनर्जी से निकलता हो तो दूर तक डिफ्यूज हो जाता है। सो ड्यू टू डिफ्यूजन वी फील द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड सेवरल डिस्टेंस अवे। तो ये बात वहां लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन, डाइवर कट इजीली थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यह ऑब्जर्वेशन मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है कि गोताखोर पानी काट लेता है, आसानी से पानी में चल लेता है, नीचे चला जाता है, इस छोर से उस छोर चला जाता है। तो पानी के पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट लोअर फोर्स टू ईच अदर, कम बल लगाते हैं, सो उसका मूवमेंट होता है
सो वो गति करते हैं, और गति करते हैं इसलिए हम उसको काट पाते हैं, ड्राइवर काट पाता है उसको और आगे बढ़ता है। पार्टिकल्स की गति, ये लोअर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई टू ईच अदर, तो ये रीजन देना है। तीसरा सवाल था ये। और चौथा सवाल पार्टिकल्स का कैरेक्टर लिखना है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर्स। 3 बातें वो तो सभी जानते हैं, फोर्स लगाना, खाली जगह होना, गति करना। तो ये आप कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में, बार बार वीडियो सुन लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो सुन के फिर उसको एक लिखना है कॉपी पर साफ अक्षरों में और दिखाना है फोटो खींच के। जिन लोगों का पहले का लेसन छूट रहा है, बाद में जुड़ रहे हैं, वो हम यूट्यूब हमारा चैनल है, उसमें आप जा करके सर्च मारेंगे डेगलाल राणा, तो वो सारा वहाँ से आप प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं, पहले वाले क्लास को। DEGLALRANA सर्च मारेंगे यूट्यूब में, सब आ जाएगा। अभी हम 9th का लोड नहीं किए, कल परसों तक देखते हैं, लोड करते हैं, उसके बाद आ जाएगा, सब वहाँ से देख लेंगे। हम 10th का कुछ लोड किए, आप देख लेंगे, और कुछ उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। और उसको 10th वालों को खास करके हम कहेंगे, इसका एक हम अपील कर रहे हैं तमाम लोगों से, क्या कहना। चलिए, तो अभी हम ज़्यादा ड्यूरेशन हो रहा है, बात अभी यहीं तक। थैंक यू।